अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम वसीम पोंजेकर है। आप लोगों ने देखा ही होगा, दुनिया भर में बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान कुर्बानी करता है। तो ऐसा क्यों करता है? तो चलिए जानते हैं आज की इस स्टोरी में। हजारों साल पहले की बात है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला उन्हें हुक्म दे रहे हैं, इब्राहीम, तुम्हारे पास जो सबसे प्यारी और अजीज चीज है उसे मेरी राह में कुर्बान कर दो। यहाँ आपको बता दूं, अल्लाह अपने बंदों और खासकर अपने नबियों से इम्तिहान लेता है। नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं, जो वो देखते हैं वही अल्लाह का हुक्म होता है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दूसरे ही दिन सुबह अपने ऊँटों के जखीरे में से 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए, जो आज के ज़माने में सैकड़ों लग्जरी गाड़ियों के बराबर थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अल्लाह का दिया हुक्म पूरा हो गया। लेकिन अगली रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे, फिर वही ख्वाब आया। अल्लाह ने हुक्म दिया है, इब्राहीम, तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह पर कुर्बान करो। फिर दूसरी सुबह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा, अल्लाह का हुक्म पूरा हो गया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम कर रहे थे, फिर से उसने वही ख्वाब आया कि इब्राहीम, तुम्हारी सबसे प्यारी अजीज चीज़ अल्लाह की राह पर कुर्बान करो। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो उन्हें सबसे ज़्यादा प्यारी है। तब उन्हें याद आया उनका बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये आपको बता दूं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 80 साल तक दुआएं मांगने के बाद औलाद हुई थी। अब वो समझ गए कि अल्लाह उन्हें अपने बेटे की कुर्बानी देने का हुक्म दे रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन उन्होंने अपनी बीवी हज़रत हाजरा से कहा, इस्माइल को अच्छी तरह नहला कर तैयार कर दीजिए। हज़रत हाजरा ने उन्हें प्यार से तैयार किया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर मक्का के एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। लेकिन शैतान को ये कहाँ मंजूर था कि अल्लाह कोई हुक्म मान ले। शैतान अपने भड़काने वाले काम पर लगाया। वो हज़रत हाजरा के पास इंसान के रूप में आया और बोला, इब्राहीम तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने ले जा रहे हैं। हज़रत हाजरा ने जवाब दिया, अगर ये इब्राहीम को अल्लाह का हुक्म है तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी। मैं अपने इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी कुर्बान कर दूं। शैतान यहाँ पर नाकाम हो गया। फिर शैतान हज़रत इस्माइल के पास गया और बोला, तुम्हारे अब्बा तुम्हें कोई दावत में नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि मारने ले जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। शैतान फिर नाकाम हो गया। फिर वो हज़रत इब्राहीम के पास गया और उन्हें बहकाने लगा कि इब्राहीम, ऐसा मत करो, कितनी मन्नतों के बाद तुम्हें ये औलाद मिली है। अगर ये कुर्बानी भी तुम्हारी नाकाबुल कर दी गई तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान बार बार भड़काने लगा, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया और उन्होंने शैतान को पत्थर मारे। इसी की याद में आज भी हज के दौरान लोग शैतान को पत्थर मारते हैं। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को पूरा वाक़या बताया। हज़रत इस्माइल ने कहा, अब्बा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे हाथ बांध दीजिए और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए ताकि आपको तकलीफ ना हो। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई, लेकिन अचानक एक जानवर की आवाज़ आई। जब उन्होंने आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि एक दुम्बा यानी मेंढा कुर्बान हो चुका है और हज़रत इस्माइल बिल्कुल सलामत खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तब आसमान से आवाज़ आई, इब्राहीम, तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। मैंने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली और ये भी फरमाया गया कि तुम्हारी ये सुन्नत क़यामत तक याद रखी जाएगी। इसलिए अल्लाह ताला ने हर साल मुसलमानों के लिए हिजरत बनाया है कि हज के दौरान जिस्म जान की कुर्बानी दी जाती है। ये अल्लाह की तरफ वापसी का सफर है जिसमें रूह की पाकीज़गी और तकर्रुब हासिल होता है। कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों के लिए, दूसरा रिश्तेदारों के लिए, तीसरा अपने घर के लिए। याद रखिए, गरीब लोग पूरे साल इस दिन का इंतजार करते हैं, क्योंकि बकरीद के मौके पर उन्हें भी गोश्त खाने का मौका मिलता है। इसलिए बकरीद सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भूख मिटाने और बांटने का भी एक जरिया है। अगर आपको ऐसी ही स्टोरी देखनी है तो अभी सब्सक्राइब करें। मैं रोज नई और दिलचस्प कहानियां लाता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भूलें।